फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसका अर्थ मैं बता दूं, भारत का भौतिक या शारीरिक विशेषताएं। भारत का भौतिक या शारीरिक विशेषताएं, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 9। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। हमने पहले पढ़ा है कि भारत एक विशाल देश है जो कि भिन्न प्रकार की भूमि यहाँ पर हैं विथ वेरिड लैंड फॉर्म्स। वाट काइंड ऑफ टिरैन डू यू लिव इन, यानी कि आप कौन, टिरैन का मतलब मैं दोस्तों बता दूं कि टिरैन का मतलब होता है इलाका। आप किस प्रकार के इलाके में आप रहते हो। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स में रहते हो, इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड। अगर आप भूमि पर रहते हो तो आप जानते होंगे वहाँ के वास्ट स्ट्रेचेस, वहाँ का फैलाव उस भूमि का कैसा है। इन कंट्रास्ट इसके विपरीत इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप हिली रीजन में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, द रस्ड टिरैन विथ माउंटेन्स, जो रस्ड टिरैन होगा विथ माउंटेन्स का। इन कंट्रास्ट का मतलब दोस्तों होता है, मैं कंट्रास्ट का मतलब दोस्तों आपको सिंपली बता दूं कि कंट्रास्ट का मतलब इसके विपरीत नोट कर लीजिएगा आप अपने, अगर कोई भी कॉपी रखे हो तो उस पर कंट्रास्ट का मीनिंग। इफ़ यू लिव इन हिली रीजन, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हो, द रस्ड टिरैन, तो वहाँ के रस्ड का मतलब दोस्तों होता है ऊबड़ खाबड़। तो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्रों का जो ऊबड़ खाबड़ जो इलाका होता है विथ माउंटेन्स का एंड वैलीज का, वहाँ के कॉमन फीचर्स हैं, वहाँ की कॉमन विशेषताएं हैं। तो इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। हमारे देश में प्रैक्टिकली जो है कि सभी मेजर फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताएं हैं पृथ्वी पर। माउंटेन्स, प्लेन्स, डिजर्ट्स, प्लेट्यूस, जैसे कि माउंटेन्स की कुछ अलग विशेषताएं हैं, प्लेन्स की अलग विशेषताएं हैं, डेजर्ट्स की अलग हैं, पठार की अलग हैं, इसलैंड्स, इस द्वीप की अलग हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दिस फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। आप वंडरिंग करोगे कि मतलब जानोगे कि यह शारीरिक जो विशेषताएं हैं कैसे फॉर्म होता है। तो वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म, और कैसे ये फॉर्म हुआ है। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, कुछ बहुत ही हार्ड होता है जैसे संगमरमर, विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। और कुछ जो है कि बहुत ही सॉफ्ट जैसे कि सोप, साबुन, स्टोन हुआ विच इज़ यूज इन मेकिंग टैल्कम पाउडर। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर बिकॉज सॉइल इज फॉर्म आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दिस वेरिएशंस, यानी कि इनके भिन्नता, वेरिएशंस का मतलब होता है भिन्नता, इनके भिन्नता पर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सॉइल्स पाए जाते हैं। कहीं पर ब्लैक है तो कहीं पर थोड़ा येल्लो, कहीं पर ब्राउन, कहीं पर एलुवियल, हर जगह अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ दिस वेरिएशंस आर कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशंस, क्योंकि वहाँ पर रॉक फॉर्मेशंस का भी कुछ कारण है। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, यानी कि जो कि प्रभावित किया है यहाँ के क्षेत्र को। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग का दोस्तों मतलब मैं बता दूं कि जो टुकड़े टुकड़े में जो पत्थर डिवाइड हो जाते हैं और सॉइल में फॉर्म कर जाते हैं वो वेदरिंग होता है। इरोजन और डिपोजिशन, इकट्ठा होना, हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। कुछ जो है कि प्रमाण पर, कुछ प्रूफ पर ही
थ्योरीज को अपनाया गया है, जो कि साइंटिस्ट ने अपनाया गया है। वन सच प्लॉजिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो टकराते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द क्रस्ट अपर पार्ट, जो दोस्तों यह अपर पार्ट जो होता है, क्रस्ट जो होता है पृथ्वी का, हैज़ बीन फॉर्म आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, जो कि फॉर्म होता है 7 मेजर मुख्य और कुछ माइनर प्लेट्स से। फिगर 2.2 पर हम देखेंगे दोस्तों। द मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जो मूवमेंट होता है प्लेट्स का, रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबव लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, जो कि लीड करता है फोल्डिंग, फॉल्टिंग मतलब टुकड़ों में टकराव, वॉल्केनिक एक्टिविटी भी करता है। ये याद रखिएगा कि मूवमेंट ऑफ प्लेट्स जो है कि ये तीनों लीड्स करता है, फोल्डिंग और वॉल्केनिक एक्टिविटी। Broadly, these plate movements are classified into 3 types, while some plates come towards each other and form convergent boundary। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप इस इमेज में देख रहे होंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्री मेंटल कोर पर पड़ा हुआ है। प्लेटों, दो प्लेटों के बीच कन्वर्जेंट बाउंड्री यहाँ पर आप देख रहे होंगे। ये एक प्लेट जो कि दूसरा प्लेट पर आया है, तो एक बाउंड्री दोनों बना लिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री दोनों ने बना लिया। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, और कुछ प्लेट्स मूव्स अवे हो रहे हैं जो कि डाइवर्जेंट बाउंड्री बना रहे हैं, जैसे मेंटल के कुछ इधर, मेंटल के कुछ उधर, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री आपको बनाते हुए दिख रहे होंगे यह प्लेट्स, जो कि एक इस की ओर मूव कर रहा है और एक इसकी ओर मूव कर रहा है, तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है। ये क्या होता है? डाइवर्जेंट बाउंड्री होता है। मैं आपके इमेज के जरिए, सॉरी इमेज है यहाँ पर, इमेज के जरिए आप देख लीजिए। तो इन द इवेंट ऑफ टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड, जब वो कमिंग टुगेदर आएंगे तो दोनों टकराएंगे, कोलाइड, एंड क्रम्बल, और क्रम्बल होगा, टकराव होगा, और वन में स्लाइड अंडर द अदर, और दूसरा उस पर स्लाइड होगा। एट टाइम्स दे में आल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास्ट, और वो हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, और वो सब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बना देंगे। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जैसे कॉन्टिनेंट में कुछ बदलाव आ जाएगा हमारे महाद्वीपों में। सच मूवमेंट्स हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन होगा, यानी कि इवोल्यूशन होता है ना, जिसमें कि कुछ कुछ चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ कि ट्रांसफॉर्म बाउंड्री अभी यहाँ पर बन गया है। यह देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज यहाँ पर बन गया है। एक प्लेट इधर की ओर और एक प्लेट दोनों आपस में टकराएं, तो यह ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का निर्माण किए। तो ये कुछ परिवर्तन आया, इससे पहले कुछ परिवर्तन आया, यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री बिटवीन प्लेट्स। डू यू नो दोस्तों, डू यू नो जरूर पढ़ लिया करें। डू यू नो मोस्ट वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, यानी कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन भी होता है यह इसी बेसिस पर निर्भर है, यह प्लेट मार्जिन्स पर रहता है, जो कि अकर करता है विद इन द प्लेट में टकराव होता है, तो ये ज्वालामुखी फटता है। द ओल्डेस्ट लैंड मास द पेनिनसुला पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, जो कि गोंडवाना लैंड है। द गोंडवाना एंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास। द कन्वेक्शनल करेंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कन्वेक्शनल करेंट है, यह जो है कि कन्वेक्शनल करेंट मैप के जरिए मैं आपको दिखा दूँ, कन्वेक्शनल करेंट है, यह डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट है,
यह जो एरो है यह डायरेक्शन ऑफ प्लेट मूवमेंट है। पूरा दिखा दे रहा हूँ मैप के जरिए आपको। यह पूरा वर्ल्ड का मैप है, ये नॉट टू स्केल है। तो इस पर कन्वेक्शनल करंट भी होता है, पास होता है, थ्रू होता है, तो उसी को बोलते हैं। स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, जो कि स्प्लिट बिखराव कर देता है क्रस्ट का इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस, थस लीडिंग टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टुवर्ड नॉर्थ। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, जो कि यहाँ पर कोलाइड का दिखाया यूरेशियन प्लेट से। ये सब जब यहाँ के प्लेट्स जब जाएंगे तो कोलाइड होगा, कोलाइड होगा, टकराव होगा यहाँ पर, तो यही प्लेट्स टकराते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स, जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, विच वेर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसिंक्लिन नोन एज द टेथीज वेयर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया। जो टेथीज थे उन्होंने फोल्डेड किया टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय का। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। आपको गोंडवाना लैंड के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है गोंडवाना लैंड जो होता है, इट इज़ द साउदर्न पार्ट, यह साउदर्न पार्ट होता है ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया एंड अंगारा लैंड इन द नॉर्थर्न पार्ट। हमारे नॉर्थर्न पार्ट में पैंगिया और अंगारा लैंड है, जो कि उसके साउदर्न, प्राचीन समय में ये गोंडवाना आइलैंड था, प्राचीन समय में। इट इज़ द साउदर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया और अंगारा। पहले पैंगिया और अंगारा लैंड रहा होगा, कॉन्टिनेंट नाम रहा होगा, महाद्वीप का पहले रखा गया होगा, तो उसी का गोंडवाना आइलैंड था इन द नॉर्थर्न पार्ट। यही है गोंडवाना आइलैंड। वैसे तो मैप में लगता नहीं है कि दिया नहीं है गोंडवाना आइलैंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द हिमालयन अपलिफ्ट, जो हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथीज सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड, जो हिमालयन अपलिफ्ट है आउट ऑफ द टेथीज सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्थर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन, जो कि रिजल्ट होता है एक लार्ज बेसिन के फॉर्मेशन में। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition of sediments by the rivers flowing from the mountain in the north and the peninsular plateau in the south. In due course, इस दौरान जो डिप्रेशन जो होता है, फॉर्मेशन होता है जब कोलाइड होते हैं दो प्लेट्स, तो ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर में वो जो है कि सेडिमेंट्स, पत्थर उत्थर के जो वो होते हैं चूड़न, तो वो उसमें चला जाता है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ में। मैं आपको बता दूं, सेडिमेंट्स वही होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स जब चूर फूट जाए तो उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, तो वही वो बोल रहा था। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपोजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो एलुवियल डिपोजिट्स होता है लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जो कि लेड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स पर इंडिया के, यानी कि इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, यानी कि हमारे भारत की जो भूमि है वो एक दर्शाती है बहुत ही शारीरिक भिन्नता। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज ऑन द अर्थ सरफेस। जियोलॉजिकली अगर देखा जाए, यानी कि अगर दोस्तों भौगोलिक रूप से देखा जाए तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कॉन्स्टिट्यूट्स करता है वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेज, बहुत ही प्राचीन लैंड मासेज हैं और अर्थ सरफेस है। इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, वह एक बहुत ही मोस्ट स्थिर लैंड ब्लॉक्स हैं
यानी कि ब्लॉक्स कर देता है, यानी कि पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। द हिमालयाज एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। ये बहुत ही पुराने जो है कि लैंडफॉर्म्स हैं हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स और हिमालयाज। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट पर, यानी कि जियोग्राफी के अध्ययन को जियोलॉजी बोलते हैं। हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, यह एक अस्थिर जोन बनाता है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट्स अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। मैं दोस्तों टोपोग्राफी का मतलब आपको बता दूं कि टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि टोपोग्राफी का मतलब होता है कि किसी भी स्थान की स्थलाकृति का विवरण जो होता है, यानी कि उसका स्थल कैसा है, उसका भूमि कैसा है, स्थलाकृति का विवरण जो होता है उसी को टोपोग्राफी बोलते हैं। यानी कि तल रूप, वहाँ का लैंड भूमि कैसा है। स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ लैंड फाउंड ऑन दिस प्लेन, यानी कि उस प्लेन पर कैसा भूमि है, किस प्रकार का वेरिएशंस का लैंड है, तो उसी को हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। विथ हाई पिक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म ऑफ एलुवियल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो फॉर्म होता है एलुवियल डिपोजिट्स, एलुवियल डिपोजिट्स से हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म हुआ। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है दोस्तों, अगर कोई पूछेगा तो किस रॉक्स का कंपोस्ट, यानी कि किस रॉक्स का कंपोजिशन उसमें क्या है, तो इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का कंपोजिशन है, यानी कि उसमें वह रॉक्स पाए जाते हैं। तो ये जरूर बता दीजिएगा पेनिनसुलर प्लेट्यू में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ही कंपोस्ट किए जाते हैं, यानी कि पाए जाते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक मेजर सीजियोग्राफिक डिविजन्स, अगले टॉपिक पर। तो मुख्य जो सीजियोग्राफिक का मतलब मैं दोस्तों बता दूं कि प्राकृतिक भूगोल संबंधी, सीजियोग्राफिक का मतलब प्राकृतिक भूगोल, भौगोलिक जो संबंधी है, यानी कि उसमें डिविजन्स क्या है। तो हम अपने देश का ही द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग सीजियोग्राफिक डिवीजन, यानी कि हम अपने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के शारीरिक विशेषताओं को पढ़ेंगे जो कि ग्रुप्ड, वही शारीरिक विशेषताएं विभाजित किए गए हैं। द फॉलोइंग सीजियोग्राफिक डिविजन्स, यानी कि प्राकृतिक भूगोल संबंधित क्षेत्रों को डिविजन्स किया गया है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट आता है हमारा द हिमालयन माउंटेन्स। फर्स्ट हमारा हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स, सिक्स द आइलैंड्स। तो चलिए द हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ने जा रहे हैं हम। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं आपको मैप के जरिए दिखा दूं कि यह देखेंगे आप कि ये नॉर्दर्न बॉर्डर, यहाँ पर नॉर्थ है तो ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर ही स्थित है, यह पूरा यहाँ तक नॉर्दर्न बॉर्डर तक स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आप मैप के जरिए देख सकते हैं कि यह इंडस रिवर, जो यहाँ पर इंडस रिवर देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर तक, यहाँ तक हमारा हिमालयन माउंटेन है दोस्तों। यह पूरा ग्रेट हिमालयाज लिखा है इस मैप पर, खुद ही लिखा हुआ ग्रेट हिमालयाज, यह देख रहे होंगे आप, ग्रेट हिमालयाज लिखा हुआ है इस मैप पर। तो ये हमारा नॉर्दर्न बैरियर एक तरीके से है, यानी कि किसी भी दुश्मन देश को घुस नहीं पाएगा कोई भी, ये बैरियर के रूप में, एक बाउंड्री के रूप में काम करता है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। दीज माउंटेन रेंज रन इन अ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में, फ्रॉम इंदस टू द ब्रह्मपुत्र। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंदस से ब्रह्मपुत्र तक यह फैला हुआ है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब तक। द हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट, लॉफ्टीएस्ट का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉफ्टीएस्ट का मतलब दोस्तों होता है उत्कृष्ट, उद्दत, ऊंचा, यानी कि यह यानी कि हिमालयाज प्रदर्शित करता है एक ऊंचा एंड वन ऑफ द मोस्ट रज्ड
यानी कि ऊबड़ खाबड़ वाला माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड पूरे दुनिया में। और इसका सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, मैं जैसा कि अभी आपको बताऊंगा। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, ये 2400 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड करता है। देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। द एल्टीट्यूडनल अक्षांशीय जो भिन्नता है आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ दैन दोज इन द वेस्टर्न हाफ, वेस्टर्न हाफ की अपेक्षा ईस्टर्न हाफ में इसका अक्षांशीय भिन्नता ग्रेटर है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आपको लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से बता दूं कि कैसे वो 3 पैरेलल रेंजेस में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वह 3 पैरेलल रेंजेस, यह दोस्तों देखिए यह 3 पैरेलल रेंजेस तक वह फैला हुआ है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिसाब से आपको बता दूं। ठीक दोस्तों, तो यह मैप आपने देख लिया होगा। अब चलिए उसके आगे चलते हैं। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस, बहुत से प्रकार के जो है अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दिस रेंजेस, यानी कि इस रेंज में, इस क्षेत्र में बहुत से प्रकार के वैलीज पाए जाते हैं, घाटियाँ पाई जाती हैं। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है यानी कि उत्तरीय जो मोस्ट रेंज वहाँ का है, उत्तरीय पर ग्रेट हिमालयस के इनर हिमालयस पर, उसको हिमाद्री बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यह हिमाद्री है दोस्तों, इस पे लिखा होगा हिमाद्री, जो इनर मोस्ट है। ये यहाँ पर दोस्तों देखिए शिवालिक रेंज तो आउटर मोस्ट होता है, यहाँ पर ये जो इनर मोस्ट नॉर्दर्न पर है यह हमारा हिमाद्री है। हिमाद्री दोस्तों, इसको जरूर नोटिस ध्यान दीजिएगा। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पिक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। यानी कि यह कॉन्टिन्यूस रेंज है, यानी कि पारंपरिक कॉन्टिन्यूस लगातार एक रेंज कंसिस्टिंग करता है। लॉफ्टिएस्ट पीक, हमारा जो लॉफ्टिएस्ट जो होता है, उत्कृष्ट जो पीक चोटी जो है, एवरेज ऑफ 6000 मीटर्स तक। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। दोस्तों प्रोमिनेंट का हिंदी मीनिंग मैं आपको बता दूं। प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। जो हमारे प्रसिद्ध जितने भी प्रसिद्ध माउंटेन पिक्स पाए जाते हैं, पर्वतों की चोटियाँ, वो हिमालय पर ही हैं। यह जरूर आप इसमें ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यह डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पर है, और डेक्कन प्लेट्यू के इधर आप देखेंगे वही ये मैप है, पूरा कहाँ तक फैला है हिमालय, पूरा अच्छे से इसमें दिया हुआ है। इसके जरिए आप देख लीजिएगा इंदस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, इतना जरूर नोटिस कर लीजिएगा। और सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयस, हिमालयस के कुछ हाईएस्ट पिक्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ सम हाईएस्ट पिक्स ऑफ द हिमालयस। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको अच्छा लगे। पीक पर ध्यान दीजिए। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल इंडिया में है, तो नेपाल में स्पेशली है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय ही पर्वत की चोटी है। सबसे बड़ी पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, 8848 मीटर्स ऊंचा है। और बहुत पूछेगा तो कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट ही पूछता है। कंचनजंगा हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो कि 8598 मीटर्स है। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे मकालू है, मकालू नेपाल में है, 8481। धौलागिरी है नेपाल में, 8172 मीटर्स। नंगा पर्वत है, इंडिया में है दोस्तों। ये अगर सेकंड पूछेगा,
सेकेंड जो है कि हाईएस्ट पीक इंडिया में कौन सा है, तो नंगा पर्वत है जो कि 8126 है। और फर्स्ट पूछेगा तो कंचनजंगा K2 इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, कंचनजंगा को K2 बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो कंचनजंगा 8598, नंगा पर्वत हमारे इंडिया में 8126 है। अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी इंडिया 7817, कामेत इंडिया 7756, नमछा बरवा इंडिया 7756 जो कि इंडिया में है। और दोस्तों आखिरी गुरला मंधाता जो कि नेपाल में है, 7728 हाइट है इन मीटर्स में। तो दोस्तों यह चीज़ याद रखिएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट हमारा है, और सबसे स्मॉलेस्ट माउंटेन पीक गुरला मंधाता हमारा जो कि नेपाल में है। दोनों चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। सबसे लार्जेस्ट जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और सबसे स्मॉलेस्ट पीक जो हिमालय का है गुरला मंधाता वो भी नेपाल में है दोस्तों। यह चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्मॉलेस्ट माउंटेन इंडिया में स्मॉलेस्ट माउंटेन क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट माउंटेन इंडिया में माउंट वाइची प्रूफ यह पर्वत है, सबसे छोटा पर्वत है माउंट वाइची प्रूफ। और सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया का क्या है, तो अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर एसिमेट्रिकली इन नेचर, एसिमेट्रिकल है इन नेचर में। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट। कोर का मतलब दोस्तों होता है मूल, जो मूल है इस पार्ट हिमालयस का, इस कम्पोज ऑफ ग्रेनाइट पत्थर से है दोस्तों, यह याद रखिएगा। इट इज़ पेरेनियली स्नो बाउंड, यह जो कि पेरेनियली मतलब निरंतर होता है, निरंतरली यानी कि स्नो बाउंड, स्नो से ढका हुआ होता है। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, और विभिन्न प्रकार के ग्लेशियर्स जो होते हैं डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, इस रेंज से डिसेंड होते हैं दोस्तों। डिसेंड का मतलब बता दूं, डिसेंड का मतलब जो ग्लेशियर्स जितने भी हैं इस यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से डिसेंड होते हैं, निकलते हैं फ्रॉम दिस रेंज, यही इस हिमालय रेंज से। तो द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रस्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेजर हिमालय। यानी कि जो रेंज लाइंग करता है साउथ हिमाद्री के साउथ में उसको लेजर हिमालय या फिर हिमाचल बोलते हैं, जैसा कि मैप के जरिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ग्रेट हिमालयाज लिखा है, हिमाचल जो यहाँ पर है हिमाचल, यही हिमाचल होता है, यानी कि मिडल जो इसका होता है वही हिमाचल होता है, जैसा कि किताब में दिया गया है। यानी कि लेजर हिमालयाज उसी को बोलते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. Altered मतलब क्या होता है दोस्तों, यह मैं आपको बता दूं कि altered का मतलब क्या होता है। तो altered rocks मतलब बदला हुआ चट्टान। The altitude varies between 3700 and 4500 meters and the average width is of 50 किलोमीटर। एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर है दोस्तों। और जो एल्टीट्यूड है, जो अक्षांशी है, जो वैरीज करता है 3700 से 4500 मीटर्स। वाइल द पीर पंजल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, दोस्तों यह रेंज जो है कि लॉन्गेस्ट रेंज है हिमालय माउंटेन का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज द धौलाधार एंड द महाभारत रेंजेस आर आल्सो प्रोमिनेंट, ये भी प्रख्यात है इन वंस। This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा और कुल्लू वैली इसी रेंज में कंसिस्ट करता है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन, यह हिल स्टेशंस के लिए जाना माना जाने वाला क्षेत्र है।
द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आउटर मोस्ट रेंज को, जो आउटर मोस्ट रेंज होता है उसको शिवालिक्स बोलते हैं। जैसा कि मैं आपको मैप के जरिए दिखा दूं, यह दोस्तों रहा, यहाँ पर देखिए शिवालिक रेंज, ये जो कि आउटर मोस्ट रेंज है हमारे हिमालयन पर्वत का, हमारे हिमालय पर्वत का आउटर मोस्ट रेंज को शिवालिक रेंज बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट रेंज है जो लिखा हुआ है शिवालिक रेंज, यहाँ पर यही आउटर मोस्ट रेंज है। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 से 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वैरिंग बिटवीन 900 एंड 1100 मीटर्स। यानी कि इसका जो एल्टीट्यूड अक्षांशीय वैरिंग है वो 900 से 1100 मीटर तक है। दिस रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। यह जो रेंज है दोस्तों वो कंपोज होता है अनकॉन्सोलिडेटेड, मतलब असंपिंडित, असंपिंडित होता है दोस्तों। अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब असंपिंडित होता है दोस्तों। सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। दिस वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स, सॉरी यहाँ पर इसके ऊपर दिया है, ये तो हिमालयस का छापा हुआ है, यहाँ पे से जो मैंने गलती से पढ़ दिया था थिक ग्रेवल एंड बिसाइड्स, तो ये दोस्तों गलत है। थिक ग्रेवल एंड इसके ऊपर, इस फोटो के ऊपर एलुवियम, एलुवियम है, सॉइल है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल वैली जो कि लाइंग करता है बिटवीन लेजर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज ड्यून्स, उसी को ड्यून्स बोलते हैं दोस्तों। देहरा ड्यून, कोटली ड्यून एंड पटली ड्यून आर सम ऑफ द वेल नोन ड्यून। ड्यून में दोस्तों टेहरा ड्यून याद कर लीजिए, कोटली ड्यून याद कर लीजिए और पटली ड्यून। दोस्तों उतना सीरियस मत लीजिएगा दोस्तों, मैं आगे चल रहा हूँ। बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स द हिमालयस हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक। दिस डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड, डिमार्केटेड का अर्थ होता है सीमांकन, एक सीमांकन तक, बाय रिवर वैलीज, यानी कि रिवर वैलीज तक है। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंदस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, बट इट इज़ आल्सो known regionally as कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसको कंडीशनली जो है कि हिमाचल हिमालय बोला जाता है। द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर्स इज नोन एज क्यूमाउन हिमालयस। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पार्ट होता है, जो इसका भाग जितना भी है वो हिमालयस का लाइंग बिटवीन सतलज से काली रिवर्स तक इज नोन एज क्यूमॉन हिमालयस। सतलज रिवर से लेकर के काली रिवर तक इसका जो रेंज है क्यूमॉन हिमालयस होता है। द काली एंड तिस्ता रिवर्स डिमार्केट द नेपाल हिमालयस। डिमार्केट का मतलब जैसे कि अभी मैंने दोस्तों बताया था सीमांकन तक है, कहाँ थे, हाँ नेपाल हिमालयस के सीमांकन तक है, यानी कि आखिरी एंड तक। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालयस। तिस्ता और दिहांग रिवर्स दोस्तों मैं आपको मैप के जरिए दिखा दूं, यहाँ पर तिस्ता और दिवांग रिवर्स होगा, जो कि जैसा कि दिया गया है बुक के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है तिस्ता। और दोस्तों मैप में तिस्ता और दिहांग रिवर्स नहीं दर्शाया है, इज नोन एज असम हिमालयस। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरीज, फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालयस। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। जो ब्रह्मपुत्र मार्ग है जो कि ब्रह्मपुत्र तक ही है ना, तो वो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालय की, यानी कि वो आखिरी छोर है, पूर्वीय
छोर है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ग द हिमालयस बेंड शार्पली टू द माउथ एंड स्प्रेड along द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इसी को पूर्वांचल, ईस्टर्न बाउंड्री को पूर्वांचल बोलते हैं। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली composed ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से एक स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से कंपोज रहता है, सम्मिलित है इसमें। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट्स, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। द पूर्वांचल कंप्राइजेज द, दोस्तों पूर्वांचल क्या क्या कंप्राइजेस करता है दोस्तों पूर्वांचल। यह देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा हिल, या मीजो हिल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मीजो हिल्स दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मेरा पार्ट 1 इस चैप्टर का यहीं पर कंप्लीट होता है।